तीसरा है कि आज की तारीख में जब पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, जिस समय पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हों और पूरे देश भर में एक उत्तराखंड अपने आप में इस मामले में संदेश देने वाला हो कि लव जिहाद और लैंड जिहाद कम से कम उत्तराखंड में नहीं पनप सकता, जब पूरी तरीके से ये गैर कानूनी भी है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का मैंडेट है और मैं खुद देख रहा हूं कि पूरी हर जगह इस तरीके से कार्रवाई हो रही है, निर्णायक कार्रवाई हो रही है, उसमें किसी तरीके मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं। और हमारे जिले में भी इसमें कहने में कोई दो राय नहीं कि हमारे जब से मणिकांत मिश्रा जी आए हैं, मणिकांत मिश्रा जी के आने के बाद से बाकी का मामलों में तो कार्रवाई चल ही रही है, कम से कम लव जिहाद और लैंड जिहाद के मामले में त्वरित कार्रवाई हो रही है। मैंने खुद जब आए थे मणिकांत मिश्रा, मुझे ध्यान है मेरा टाइम कम का मामला हुआ था, उसे भी 15 दिन हो गए थे, मैं ही थाने गया था, वो भी 13 साल की लड़की थी और वो जाके बंगलौर में कहीं जाके लड़की मिली थी, दिल्ली अहमदाबाद बंगलौर जाके मिली थी और उसी तुम ही गए थे ना, और उसी समय मिश्रा जी ने मुझे कहा था, एसएसपी ने बड़ा स्पष्ट कहा था कि विधायक जी आप चिंता मत करो, 2 से 3 दिन के अंदर लड़की लेके आएंगे, और 3 दिन के अंदर कप्तान साहब ने कहा और लड़की आ गई, 3 से 4 दिन के अंदर लड़की आ गई। तो ये भी नहीं कह सकते कि पुलिस विभाग कार्रवाई नहीं कर रहा, पुलिस विभाग भी इसमें कोई दो राय नहीं कि मिश्रा जी के आने के बाद से मुख्यमंत्री जी के संदेश के अनुसार काम कर रहा है। लेकिन ये मामला बहुत गंभीर हो गया, 18 दिन हो रहा। देखो है क्या कि जब किसी भी मुजरिम को सजा मिलती है तो अपराध की हिम्मत दूसरों की कम होती है, सजा तो मिल रही है, ठोके भी जा रहे हैं, लेकिन अगर कोई इतनी हिमाकत फिर भी कर ही गया तो उसे अगर हम टाइमली नहीं पकड़ेंगे और टाइमली पकड़ के उसे पूरा संदेश नहीं देंगे तो फिर ये तय बात माने कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगता। जितनी त्वरित कार्रवाई किसी डकैती में, किसी हत्याकांड में होती है, उतनी ही त्वरित कार्रवाई, उससे ज्यादा त्वरित कार्रवाई इसमें होनी चाहिए। ये सारे मसले बराबर हैं, ऐसा नहीं है कि अगर कोई हत्याकांड हुआ तो वो कमजोर है, वो भी महत्वपूर्ण है, डकैती भी महत्वपूर्ण है और लव जिहाद भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और इस मामले में कहीं ना कहीं 18 दिन बीत जाने के बाद, और पिछले कई दिनों से ये आंदोलित है, और ये लड़की के पिताजी, वो हमारे सिख समाज की बच्ची है 14 साल की, और एक वो मुस्लिम युवक दानिश है ना नाम उसका, दानिश उसे लेके भागा है। मतलब एक तो तथ्य में कन्फ्यूजन हो, कौन ले गया, क्या ले गया, कोई तथ्य नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, तब भी होता। यहाँ तो तथ्य भी बड़े स्पष्ट हुए हुए, कौन लेके भागा, ना वो मना कर रहा है ना उसके घर वाले मना कर रहे हैं, दोनों गायब हैं, एक दिन से गायब हैं। तो केस तो बिल्कुल खुला हुआ है ना, केस को मिस्ट्री का तो है नहीं कि लड़की गायब है, किसके साथ गायब है, ये भी नहीं है। मुकदमा जो दर्ज किया गया गुमशुदा में किया गया, चलो वो तो मुकदमा, पहला मुकदमा तो गुमशुदगी में दर्ज होता है, कोई बात नहीं, बात मुकदमे की नहीं है, मुकदमे की धारा है तो सारी बदल जाएंगे। पहला मुकदमा तो